राजकीय महाविद्यालय रामगंज मंडी के इस YouTube चैनल पर विद्यार्थियों आप सभी का स्वागत है। YouTube चैनल पर हिंदी साहित्य के जो वीडियो डाले जा रहे हैं उसी की श्रृंखला में आज एक नया वीडियो यह वीडियो BA प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा के कवि कबीर। विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्राय प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कबीर की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उसी के बारे में आज हम संक्षिप्त रूप में पढ़ेंगे। कबीर की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालने से पहले हम जान लेते हैं कबीर के बारे में, संक्षिप्त में उनके साहित्यिक परिचय के बारे में, उनकी भाषा और शैली के बारे में। कबीर ज्ञान मार्ग की शाखा में सर्व प्रमुख और प्रतिनिधि महाकवि के रूप में विख्यात है। इनका जन्म कितना ही विवादास्पद क्यों न हो, यह बात निश्चित है कि इनका भरण पोषण मुस्लिम परिवार में ही हुआ था। अतः इन्हें मुसलमान भक्त कवि के रूप में भी स्वीकार किया जाता है और ये रामानंद के शिष्य थे और बचपन से ही इन पर हिंदी धर्म के संस्कारों और भावों का पूर्ण प्रभाव था। और उनकी स्वीकारोक्ति भी है कि काशी में हम प्रगट भये और रामानंद चेताए। कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों को एक ही पिता की संतान स्वीकार करते थे, इसी से उन्होंने इसमें कोई भेद नहीं किया। उनकी कविता इसका जीवंत प्रमाण भी है। कबीर आध्यात्मिक उपासना अर्थात मन की उपासना पर विश्वास करते थे। मंदिरों और मस्जिदों में पूजा करने की भावना को उन्होंने हे और तिरस्कार दृष्टि से देखा। कबीर बहुश्रुत थे, यानी कबीर शास्त्रार्थ ज्ञानी नहीं थे, कबीर बहुश्रुत थे, यानी उन्होंने सुन सुन करके ज्ञान अर्जित किया था। कबीर अनपढ़ भी थे। क्योंकि इसमें कबीर ने स्वयं भी कहा है, मसी कागज तो छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कबीर बहुश्रुत थे। उन्होंने क्योंकि सत्संगों में, रामानंद के सत्संगों में जा करके सुन करके ज्ञान अर्जित किया था। तभी कबीर कहते हैं कि तुम कहते कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। कबीर कहते हैं कि तुम तो शास्त्रों में पढ़ी लिखी लिखाई बातें कह रहे हो, और कबीर ने स्वयं कहा कि मैं कहता आंखन की देखी, यानी मैंने प्रत्यक्ष रूप से संसार में जो देखा है उसी की वही बातें मैं कह रहा हूँ। पंडित नहीं, उपदेशक थे, केवल कवि नहीं, कबीर मानवता के पोषक थे। मध्यकाल में क्रांति पुरुष होने के कारण इन्होंने समाज की भीतरी और बाहरी दोनों पक्षों को अपने आक्रमण का निशाना बनाया। इन्होंने देखा कि व्रत, रोजा, नमाज आदि बाहरी विधि विधानों के कारण हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते और झगड़ते हैं। इसी से कबीर ने धर्मों के बाहरी विधि विधानों का कड़े शब्दों में खंडन किया। इसीलिए हिंदू धर्म की जो मूर्ति पूजा उसका बड़े ही शब्दों में, कठोर शब्दों में खंडन करते हुए कबीर कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते या चाकी भलीर पीस खाए संसार। इसी भांति मुस्लिम धर्म में के बाहरी विधि विधानों में जो आडंबर था उसी का भी कबीर ने विरोध करते हुए कबीर कहते हैं कि कंकर पत्थर जोरी कीर मस्जिद ले चिनाए, ता मुल्ला बांग देता क्या बहरा हुआ खुदा। इसलिए धर्म की जो कुरीतियाँ थी, जो अंधविश्वास थे, जो बाहरी आडंबर थे, उनका कबीर ने विरोध किया। कबीर आगे ये भी कहते हैं कि मुंड मुंडाए हरी मिले तो हर कोई ले मुंडाए, यानी हिंदू धर्म में एक प्रथा है किसी के मरने पर अगर उसके पीछे उसके परिवार वाले बालों का मुंडन करवाता है तो मरने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इसका कबीर ने कहा कि नहीं, ये सब झूठी बातें हैं, ये सब दिखावा है, कोरा आडंबर है। और इसी का विरोध करते हुए कबीर कहते हैं कि मुंड मुंडाए हरि मिले तो हर कोई ले मुंडाए, बार बार के मुंड तेरी भेड़ बेंक उठ जाए। कबीर की काव्यगत विशेषताएं अब हम पढ़ते हैं।
कबीर का जीवन परिचय हमने पढ़ लिया। तो चलो कबीर के जीवन परिचय में हम पढ़ते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की दृष्टि में कबीर क्या है। कबीर संत मंत के प्रवर्तक और संत काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। विलक्षण के धनी और समाज सुधारक कबीर हिंदी साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। इनके समान सशक्त और क्रांतिकारी कोई अन्य कवि हिंदी साहित्य में दिखाई नहीं पड़ता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर दास के काव्य और व्यक्तित्व का आकलन करते हुए लिखा है, कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। कबीर की विलक्षण प्रतिभा पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। उनके संत रूप के साथ ही उनका कवि रूप बराबर चलता रहता है। कबीर की जितनी भी रचनाएं मिलती है, उनके शिष्यों ने उन्हें बीजक नामक ग्रंथ में संकलित किया है। इसी बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शब्द और रमेनी। यहाँ पर अशुद्ध लिखा हुआ है, साखी समझे सवर की जगह शब्द है, और रमेनी। साखी में संग्रहित साखियों की संख्या 809 है। शब्द के अंतर्गत 350 पद संकलित है। और साखी शब्द का प्रयोग कबीर ने संसार की समस्याओं को सुलझाने के लिए किया है। और शब्द कबीर के गेय पद हैं। और रमेनी में ईश्वर संबंधी शरीर एवं आत्मा उद्धार संबंधी विचारों का संकलन है। कबीर के निर्गुण भक्ति मार्ग के अनुयायी थे और वैष्णव भक्त थे। रामानंद से शिष्यत्व ग्रहण करने के कारण कबीर के हृदय में वैष्णव के लिए अत्यधिक आदर था। कबीर ने धार्मिक पाखंडों, सामाजिक कुरीतियों, अनाचारों, पारस्परिक विरोधों आदि को दूर करने का सराहनीय कार्य किया है। कबीर की भाषा में सरलता एवं सादगी है। उसमें नूतन प्रकाश देने की अद्भुत शक्ति है। उनका साहित्य जनजीवन को उन्नत बनाने वाला है, मानवतावाद का पोषक है, विश्व बंधुत्व की भावना जागृत करने वाला है। इसी कारण हिंदी संत काव्य धारा में उनका स्थान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भक्ति आंदोलन ने अपने धार्मिक विचारों के बावजूद जनता की एकता को स्वीकार किया। यह स्वीकृति वैचारिक और व्यावहारिक दोनों आधारों पर है। रामानंद की शिष्य परंपरा में कबीर, रैदास, दादू, तुकाराम तथा तुलसी समान रूप से स्वीकृत हैं, तथा मीरा ने अपने गुरु के रूप में रैदास को स्वीकार किया है। यह भी एक मिसाल है। दूसरी, कबीर कहते हैं, ना मैं हिंदू ना मुसलमान। सांप्रदायिक सद्भाव देखिए यहाँ कि ना मैं हिंदू ना मुसलमान। और तुलसी जब भील भीलनी और किरात जैसी जंगली जातियों को राम के द्वारा स्वीकार और सम्मानित करवाते हैं, तो इसी एकता की भी वही बात करते हैं। भक्ति आंदोलन, ईश्वर की के समक्ष सबकी समानता। भक्ति पहली विशेषता, ईश्वर के समक्ष सबकी समानता। भक्ति आंदोलन का यह एक ऐसा वैचारिक आधार है जिसके माध्यम से वह ऊंच नीच व जाति और वर्ण भेद के आधार पर विभाजित मानवता की समानता को एक नैतिक और मजबूत आधार प्रदान करते हैं। समाज में व्याप्त असमानताओं का आधार भी ईश्वर की भक्ति को बनाया गया था। भक्ति संतों ने उन्हीं के हथियार से उन पर वार किया और कहा कि ब्रह्म के अंश सभी जीव हैं, तो फिर ये विषमता क्यों कि किसी को ईश्वर उपासना का संपूर्ण अधिकार है, किसी को बिल्कुल नहीं। इतना ही नहीं, इसी आधार पर समाज को रहन सहन, खान पान, छुआछूत एवं आर्थिक विषमताओं से विभाजित किया गया था। भक्तों ने, चाहे वे निर्गुण हो चाहे सगुण हो, सभी ने ईश्वर के समक्ष मानव मात्र की समानता को एक स्वर्ग में स्वीकार किया है। जाति प्रथा का भी विरोध हुआ। तो हम कबीर की काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा कर रहे हैं। तो कबीर के कविता का प्रतिपाद्य मानव जीवन और उसके समस्त व्यापार थे। उन्होंने जीवन में बढ़ती जा रही मिट्टी को अपने खंडात्मक दृष्टिकोण से निकालने का प्रयास किया। और उनकी कविता की निम्न विशेषताएं हैं जो हम पढ़ रहे हैं। यानी जाति प्रथा का इन्होंने विरोध किया। समाज की जाति प्रथा समाज की एक ऐसी बुराई थी जिसके चलते समाज के एक बड़े वर्ग को मनुष्यत्व से बाहर का दर्जा मिला हुआ था। अछूत, शूद्र, निम्नतम श्रेणी, अंत्यज,
कि मनुष्यों को जैसे एक जैसा समूह होता है जिसमें मनुष्यत्व की मूलभूत पहचान भी प्राप्त नहीं थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ग में भी जातिगत श्रेष्ठताएं और सामाजिक व्यवस्था के उच्च श्रेणी के लिए संघर्ष होते रहते थे। भक्ति संतों ने यानी भक्ति काल के या भक्त संतों ने मनुष्यता के इस अभिशाप से मुक्ति की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ी। कबीर जब कहते हैं कि ना हिंदू ना मुसलमान की बात करते हैं या किसी जाति विशेष को विशिष्ट अधिकारों पर चोट करते हो जो उन्हें जातिगत आधार पर मिले हों, तो वे वास्तव में जाति प्रथा की इस वैचारिक धरातल को तोड़ना चाहते हैं। जाति विशेष का विरोध या जाति को खत्म करने की बात नहीं कही है। कबीर ने ये ध्यान देने की बात है कि कबीर ने जाति विशेष का विरोध या जाति को खत्म करने की बात नहीं की गई कही बिल्कुल, बल्कि जाति और धर्म के तालमेल से उत्पन्न मानवीय विषमताओं और ह्रास होते हुए जीवन मूल्यों को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए जाति के आधार पर मिले विशेष अधिकारों को खत्म करने की बात भक्ति आंदोलन ने उठाई गई थी और ये कबीर ने उठाए थे। जाति प्रथा के आधार पर ईश्वर की उपासना का जो विशेष अधिकार ऊंची जाति वालों ने अपने पास रख रखा था और पुरोहित तथा क्षत्रियों की साठ गांठ के आधार पर जिसे बलपूर्वक मनाया जाता था, उसे तोड़ने का अथक प्रयास भी भक्ति आंदोलन ने किया और कहा कि ईश्वर के तादात्म्य के लिए मनुष्य के सद्गुण, प्रेम, सहिष्णुता, पवित्र हृदय, सादा सरल जीवन और ईश्वर के प्रति अगाध विश्वास आवश्यक है, न कि उसकी जाति या ऊंचा सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक आधार। कबीर कवि के साथ साथ उच्च कोटि के साधक भी थे, सत्य के पूजक थे और ज्ञान के अन्वेषक। इसी से उनका काव्य सत्य और ज्ञान के निरूपण के लिए लिखा गया है। कबीर की वाणी में नवरत्नों की अपेक्षा आध्यात्मिक रस की प्रधानता है। दूसरी विशेषता, महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि कबीर की वाणी में नवरसों की अपेक्षा आध्यात्मिक रस की प्रधानता है और उनके समग्र साहित्य रचना साहित्य एक पहुंचे हुए संत के अनुभवों का भंडार है। कबीर के काव्य में प्राय गुरु महिमा, संत महिमा, सत्य निष्ठा, सत्य पुरुष निरूपण, योगाभ्यास, भक्तों की महिमा, सत्य वचन, माया का निरूपण, नाम सुमिरन की महिमा, सत्संगति के लाभ, कुसंगति की हानियाँ, साधु की महिमा, संसार की ऐसारता, नारी निंदा, ईश विनय आदि पर ही अधिक कहा है। उनका समस्त साहित्य धर्म, समाज, आचरण, नैतिकता तथा व्यवहार संबंधी विषयों का भंडार है। कबीर की आलोचनात्मक पद्धति स्पष्टवादिता और निष्पक्षता के लिए प्रसिद्ध है। उनके साहित्य में समन्वयवाद की मधुर झांकी मिलती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के प्रति आदर और स्नेह कबीर के मन में था। सामाजिक उत्पीड़न और अंधविश्वासों को भी कबीर ने विरोध किया। भक्ति आंदोलन ने एक लंबी लड़ाई अपने आरंभ से अंत तक लड़ी थी और वह थी सामाजिक उत्पीड़न और जनसामान्य में व्याप्त अंधविश्वासों के विरुद्ध। कबीर इस युद्ध की पोषक थे। उन्होंने इसे स्वयं की दी हुई चुनौती के रूप में स्वीकार किया और अपने तरकस के सभी तीर चलाई, तुक्का नहीं लगाया। कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कि कबीर अकेले खड़े हैं, सामने चुनौती झेलने वाला कोई नहीं, पर लड़ाई किसी व्यक्ति या शासक के विरुद्ध नहीं लड़ी जाती। लड़ाई भी उस गलीच विचारधारा और सोच के विरुद्ध जिसके आधार पर सदियों से मानवता का शोषण किया जाता रहा है, उसे उत्पीड़ित किया जाता रहा है और मनुष्य जिसे अपनी नीति मानकर जी रहा था। कबीर ने कहा कि यह हमारी नीति नहीं, हमारा शोषण है, मानवता के प्रति अभिशाप है। किसी धर्म में इसका कोई आधार नहीं है। नीति और धर्म के नाम पर थोपे गए अंधविश्वासों को उन्होंने धर्म और ईश्वर के आधार पर खंडित किया और ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित किया। इसी कारण उन्होंने सच्चे गुरु का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि वो कबीर कहते भी हैं कि गुरु गोविंद दो खड़ेर काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। वो उन्होंने आप फिर कहते भी आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया। आदि यानी ज्ञान रूप से अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले ही गुरु हैं। धर्मनिरपेक्षता यानी पंथ निरपेक्षता पर भी कबीर ने बल दिया। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति किसी धर्म विशेष से कोई संबंध न रखें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अपने धर्म पर निष्ठा रखते हुए व्यक्ति दूसरे के धर्मों का सम्मान करे और तथा अपनी धार्मिक निष्ठा को दूसरे धर्मों में निष्ठा रखने वालों से जुड़ने में बाधा न बने। धर्मनिरपेक्षता एक जीवन मूल्य है
जिसमें सहिष्णुता का गुण समाहित है। वर्ग, वर्ण, संप्रदाय तथा धर्मगत बंधनों की अवहेलना करते हुए मनुष्य मात्र को ईश्वर उपासना का समान अधिकारी घोषित भक्ति आंदोलन ने एक ऐसी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा को जन्म दिया जो उस समय की क्रांतिकारी थी। आज भी इस विचारधारा को भारतीय समाज व्यावहारिक स्तर पर नहीं अपना पाया है, पूर्ण रूप से नहीं अपना पाया है। भक्ति आंदोलन के सभी सूत्रधारों में यह जीवन मूल्य कमोबेश पाया जाता है। कबीर ने तो मानो इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठा रखा था। वे जानते थे कि इसे पाना आसान नहीं है, नहीं होगा, तभी उन्होंने शर्त रखी कि अपना सर काट कर रखने की क्षमता रखना हो या अपना उन्होंने घर फूंकने की क्षमता रखता हो, वही कबीर के इस धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के साथ चल सकता है। कबीर कहते भी हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। यानी मेरे इस जाति प्रथा के विरोध में, यानी मैंने जो धार्मिक अंधविश्वासों के खिलाफ आवाज़ उठाई है, इस आंदोलन में मेरे साथ वही चल सकता है जो अपना सब कुछ चलाने के लिए तत्पर हो। कबीर का काव्य इस बात का प्रमाण है कि उसमें हर जगह सत्यता और अनुभूति की प्रधानता मिलती है। कबीर का शिल्प सरल, सहज और सहजग्राही है। उनका प्रत्येक विधान दैनिक जीवन से संबंधित है। इनके सहारे कबीर की गहन अनुभूतियाँ बड़ी सरलता से साथ व्यक्त हुई। अब कबीर की भाषा पर थोड़ी हम चर्चा करते हैं कि कबीर की काव्यात्मक भाषा क्या है। कबीर की भाषा सांकेतिक और प्रतीकात्मक है। वह प्रेषणीयता और प्रसाद व ओज गुण से संपन्न है। वह कई भाषाओं की बोल चालपूर्ण शब्दावली का उदाहरण है। उसमें ओज भी है, उसमें तेजस्विता भी है, और वह अद्भुत उक्ति व चित्तर्य से काव्य का सौष्ठव प्रदान भी करती है। कबीर ने अलंकारों का प्रयत्न पूर्वक वर्णन नहीं किया है, यानी कबीर ने जानबूझ गए अलंकारों को अपने काव्य में नहीं सजाया, अपितु अलंकार अनायास ही उनकी काव्य में आ गए। अनायास ही बड़े बड़े और सुंदर रूपकों, यमकों, श्लेषों और उपमा उत्प्रेक्षाओं की सृष्टि की गई है। फलतः उनका काव्य व्यवहारिक और आकर्षक बन पड़ा है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कबीर अपने युग के प्रतिनिधि कवि थे। अतः उनका कला पक्ष भले ही शिथिल हो, किंतु उनकी जो भाव योजना है बड़ी ही उत्कृष्ट है। यह था कबीर की काव्यगत विशेषताएं और उनकी भाषा शैली के ऊपर अगला वीडियो हम लेके आएंगे शीघ्र ही। तब तक के लिए धन्यवाद।